अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आजकल आप ये देख रहे होंगे कि टीवी मीडिया विरोधी पार्टियों के कई नेताओं के बारे में ये सवाल उठा रही है कि उन्हें राम मंदिर और भगवान राम से मोहब्बत नहीं है और इसलिए वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम में जाना ही नहीं चाहते, जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी और लेफ्ट के कुछ नेता शामिल हैं। लेकिन क्या पीएम मोदी को राम मंदिर और भगवान राम से मोहब्बत है? अब आप सोचेंगे कि ये कैसा सवाल हुआ। जो शख्स राम मंदिर बनवा रहा है, जो शख्स राम मंदिर के भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने वाला है, भला उसे कैसे भगवान राम और राम मंदिर से मोहब्बत क्यों नहीं होगी? तो फिर इसका जवाब यह है कि वाकई पीएम मोदी को भगवान राम से मोहब्बत नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही, बल्कि खुद हिंदू कह रहे हैं। और वो हिंदू हैं ये लोग। जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी को आप जानते ही होंगे, महुआ मोइत्रा को भी आप जानते होंगे। आज आप इन लोगों ने जो कहा वो बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, जिससे आप ये समझ सकेंगे कि जो लोग बीजेपी और मोदी सरकार पर ये सवाल उठाते हैं कि वो राम मंदिर को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राम मंदिर उनके लिए सिर्फ चुनाव जीतने का जरिया है, वो कहीं हद तक सही कहते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आप सबसे पहले ये जानिए कि खुद बीजेपी के नेता स्वामी जी ने मोदी और उनके द्वारा की जाने वाली 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बारे में क्या कहा है। दरअसल कल स्वामी ने प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम को लेकर एक ट्वीट किया और ये कहा कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा के लिए सही योग्य नहीं है, यानी राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति रखने का जो प्रोग्राम है उसे मोदी जी से नहीं करवाया जाना चाहिए। मोदी जी उसके लिए योग्य नहीं है। और इसके पीछे स्वामी ये दलील देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा यानी मूर्ति रखने का काम सिर्फ शादीशुदा लोग ही कर सकते हैं। चूंकि भगवान राम युद्ध लड़कर सीता को रावण के चंगुल से बचाया था, जिसके बाद उन्होंने माता सीता के साथ पूजा भी की थी। लिहाजा जबकि राम मंदिर में उनकी मूर्ति रखी जाने वाली है, लिहाजा ये मूर्ति किसी ऐसे शख्स को रखनी चाहिए जो शादीशुदा हो और जिसकी पत्नी उसके साथ खड़ी हो। चूंकि मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं, लिहाजा उन्हें भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने का कोई हक नहीं है। कुछ इसी तरह की दलीलें टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी दी हैं। ऐसी ही दलीलें दी हैं और ये कह रही हैं कि इस तरह की पूजा में पत्नी का हक होना जरूरी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग टीवी सीरियल से लिए गए इस छोटे से क्लिप को भी पोस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रम शादीशुदा लोगों के द्वारा ही होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसे कोई नियम है? क्या वाकई मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम के लिए एलिजिबल नहीं है? और अगर ऐसा है तो फिर इस पर कोई एतराज क्यों नहीं जता रहा? खैर, मैंने भी इस पर थोड़ा रिसर्च किया और ये जानने की कोशिश की क्या वाकई स्वामी और महुआ मोइत्रा जो कह रहे हैं वो सच है। तो इसका जवाब जो मुझे रिसर्च करके पता चला वो ये है कि पंचरात्र आगम शास्त्र ये बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा यानी मूर्ति स्थापित वही कर सकता है जिसके प्रत्येक अंग में परमात्मा पूर्व रूप से निवास करता हो और वही शुद्ध महापुरुष मंदिर में मूर्ति की स्थापना कर सकता है। खैर, ये मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ कि क्या आप ये मोदी को शुद्ध महापुरुष मानते हैं? क्या आपको ये लगता है कि पीएम मोदी के प्रत्येक अंग में परमात्मा पूरी तरह से रचते बसते हैं? तो फिर मोदी जी को मूर्ति रखने में कोई बुराई नहीं है। खैर, पीएम जी पर हमेशा ही सवाल खड़े होते हैं। आपको याद होगा कि 2019 में जब 5 अगस्त को मोदी जी ने राम मंदिर की नींव रखी थी, तब भी लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि जिस वक्त में और जिस समय में मोदी जी राम मंदिर की नींव रख रहे हैं वो वक्त, वो मुहूर्त सही नहीं है। लेकिन देखिए, आज राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार खड़ा है और अभी भी इस मंदिर के साथ कुछ अशुभ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।